लेकिन सबसे पहले साहब ने पता है क्या कहा? हाँ, वो क्या कहा? वो रख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से शर्त, और इमरान खान साहब की शर्त यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने जराइम तस्लीम करे, माफी मांगे, तो फिर बातचीत के लिए तैयार। लेकिन सब लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की निस्बत सियासत में थोड़ी बहुत तब्दीलियां तो की हैं। क्या? वो ये कि डील करके बाहर नहीं गए इमरान खान साहब, तस्लीम करेंगे आप? सरेंडर नहीं किया। नहीं तो क्या उनको डील ऑफर हुई थी? जी नहीं हुई। उनके ट्वीट के मुताबिक, लंबे चौड़े ट्वीट के मुताबिक, कल उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा 2 साल पहले मुझे कहा गया था 3 साल के लिए चुप हो जाओ, मैं तो 3 मिनट के लिए चुप ना करूं। ये तो नहीं कि मुल्क से बाहर चले जाए। आपने कहा मुल्क से बाहर जाना। हाँ, मुल्क से बाहर जाना तो उसके बाद सेकंड फेज में आ जाता ना। कभी भी उनको ये मुल्क से बाहर जाने की ऑफर नहीं की गई। चुप कराने की बात जरूर हुई होगी। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये मियाँ साहब की तरह बाहर नहीं जाके चुप करके बैठ जाते सऊदी अरेबिया के कैंप के अंदर, एक महल के अंदर। इन्होंने अगर बाहर जाना था तो इन्होंने वहां जो हरिकेन लानी थी, वो तो याद, उनको नानी याद आ जानी थी घर वालों को। हाँ। इसलिए नो क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग हिम टू गो। ओके, no question. इस पे आपका पूरा एनालिसिस मौजूद है। मुझे वो शो याद आ गया जिसमें आपने इम्कानात की बात की थी कि अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा, और एस्टेब्लिशमेंट के पेश नजर ये बात है कि नवाज शरीफ साहब की तरह ये खामोश होकर नहीं बैठेंगे। इवन नवाज शरीफ साहब भी खामोश होकर। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, सिस्टम कप्तान के बगैर, कैदी नंबर 804 के बगैर, इमरान खान के बगैर नहीं चल पा रहा। आज अहम तरीन शख्सियत की जानिब से इमरान खान साहब से होने वाली 2 खुफिया मुलाकातों की तस्दीक कर दी गई है, और जरा ये दावा कर रहे हैं कि इस तस्दीक के बाद ये बात वाज़ेह होगी कि इमरान खान साहब से गुज़श्ता चंद 2 हफ्तों में 2 बार एनआरओ और डील हासिल करने की कोशिश की गई। पहले मुलाकातें हुई, उसके बाद पैगाम पहुंचाया गया, और इन मुलाकातों की तस्दीक इमरान खान साहब से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई करीबी और अहम तरीन शख्सियत की जानिब से की गई है। इसलिए अब इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता। और आपको याद होगा कि ये मजदूर साफी इस प्लेटफॉर्म पर आपको गुज़श्ता कई दिनों से इस बात से आगाह कर रहा है कि इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और आज इन मुलाकातों की तस्दीक, जी हां, अलीमा खान साहबा की जानिब से इन मुलाकातों की तस्दीक कर दी गई है। अलीमा खान साहबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू जब की, उनसे सवालात भी हुए, शायद खुलकर कई चीजों के जवाबात नहीं मिल सके, लेकिन फिर उसके बाद अलीमा खान साहबा की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि इमरान खान साहब से जेल के अंदर 2 खुफिया मुलाकातें हुई, जो कि उस तरह मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई। ये मुलाकातें किन्होंने की? एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जानिब से थी। इन मुलाकातों का मकसद क्या था? इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया गया? बदले में इमरान खान साहब ने क्या कहा? ये तमाम तर तफसीलात जनाब रखते हैं आपके सामने। और ये मामला ज्यादा पुराना नहीं है, गुज़श्ता 3 से 4 माह का मामला पुराना है, और नवंबर 2024 से लेकर और उसके बाद फिर अप्रैल मई 2025 तक होने वाली इन मुलाकातों में मामलात कहां तक आगे बढ़े, किस जगह पर जाके रुके, वो तमाम तर तफसीलात आपको बताते हैं। और इस मरतबा मामलात किस स्टेज पर हैं, ये भी जनाब आपके सामने रखते हैं। दोस्त का नाम ले लिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं, लोग सिर्फ वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब मफामत की तरफ जाए, लेकिन इमरान खान साहब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब शायद, ये जो बाहर लोग बैठे हुए मफामत की बात कर रहे हैं, शायद ये अपने मराद को लेकर, मफादात को लेकर या कुछ और इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान सबकी शायद ज़ात उज़्मा पर नजर ना हो, वो तारीख पर उनकी नजर हो। वैसे एक खबर सलमान अकरम राजा साहब ने इसी हवाले के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले साहब ने पता है क्या कहा? वो क्या कहा? वो रख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से शर्त, और इमरान खान साहब की शर्त यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने जराइम तस्लीम करे, माफी मांगे, तो फिर बातचीत के लिए तैयार। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में अक्सर मैं कहता होता हूँ सईद लोधी साहब के अक़वाम आलम के बिलअमूम और आलम इस्लाम के बिलखुसूस उन्हें इनकलाबी लीडर बनाकर पेश किया गया, सिक्का बम जाले इनकलाबी लीडर। लोग कहते, मैं नहीं कहता भाई, मैं तो उन्हें लीडर ही तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान के ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो इस खिते के सबसे बड़े सीनियर लीडर है। जो एक जेल में कैद खातून से 88,000 से ज्यादा हारे हुए। वो लंदन के एयरपोर्ट पर उतरे, अपने राज के बाहर पहुंचे, साफी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मियां साहब, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की जनाब 9 और 10 मई को।
जो कुछ हुआ हिंदुस्तान के साथ। तो मेरे साहब ने कहा जी जी बड़ी जबरदस्त खुशाइंद बात है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान अब तरक्की की, ये कामयाबी के बाद अब शराब पर भी चढ़ उड़ा है, वो तरक्की की तरफ जा रहा है। लेकिन आपके बकौल जिस आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने अपने दोस्त का नाम नहीं लिया, फिर भी इस पर आप क्या कहेंगे? साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जबान उस वक्त हिलती है जब वो पाकिस्तान में नहीं होते, लंदन में। अपने घर वही, अपने घर, हाँ वैसे उनका घर वही बनता है, कभी कभार छुट्टियां गुजारने वो यहाँ पे आते हैं। तो नवाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं तो वो कोई बयान देते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए वो बयान नहीं देते। और अभी भी आप देखें, पिछली बार भी वो लंदन गए थे तो वहां उन्होंने जाके कुछ लब कुशाई की थी, आज भी वो एक बार फिर लंदन गए हैं और वहां वो अपने बच्चों के साथ मिलेंगे, ईद भी वहीं पर करेंगे, और अब वहां जाकर उन्होंने बयान दिया है। और उसमें भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी भारत का वजीर आजम, उसका नवाज शरीफ साहब ने 22 अप्रैल 2025 से लेकर आज तक जो भी सूरत हाल बनी, जितने भी क्लैशेज हुए, पाकिस्तान और भारत की अफवाज का टकराव हुआ, एक दूसरे का जानी और माली नुकसान भी किया गया, लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी नवाज शरीफ साहब की जबान से एक बार भी नरेंद्र मोदी का या भारत का नाम नहीं निकला। ना सिर्फ उनकी जबान से बल्कि उनकी साहबजादी की जबान से भी नहीं निकला। इशारों में बात की गई, पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। भाई कोई दुश्मन तो होगा ना जिसके साथ पाकिस्तान ने लड़ाई की है। किसी के 5 जहाज गिराए हैं तो कोई दुश्मन होगा, कोई मुल्क होगा जिनकी एयरफोर्स की आपके मुंह में दही जमा हुआ है, आप उनका नाम तक नहीं ले सकते कि भारत ने हम पर हमला किया और भारत के हमने 5 जहाज गिराए, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर यह हमला करने का हुक्म दिया और उसकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ बात यह है कि जब आपके जाती ताल्लुकात, आपकी मुल्की मफादात, आपके कौम के मफादात पर हावी हो जाते हैं ना बशारत राजा साहब, तो उसका मतलब यह है कि आप एक तरह से मुल्की सलामती के ऊपर आप कंप्रोमाइज कर चुके हैं।